गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी गृह विज्ञान की क्लास है। मैं आपकी जौहरी मैम पाठ 9 पर्यावरण और जनजीवन पर प्रभाव पढ़ाऊंगी। बच्चों, इसका फर्स्ट वीडियो भी मैंने इससे पहले आपको दिया था, जिसमें आपको हमने पढ़ाया था पर्यावरण का अर्थ तथा परिभाषाएं, पर्यावरण से लाभ, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, सामाजिक घटक और भौतिक कारण। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण के प्रकार। पर्यावरण संरक्षण के बच्चों 4 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक संरक्षण, निवास्य संरक्षण, भूमि उपयोग संरक्षण, सृजनात्मक संरक्षण। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव। बच्चों, यही आपका लेसन भी है, पर्यावरण और जनजीवन पर प्रभाव। आज मैं आपको उसके आगे का पढ़ाऊंगी, पर्यावरण प्रदूषण। पृथ्वी के वातावरण की कुछ विशेषताओं के कारण ही पृथ्वी पर मानव जीवन संभव हुआ है। इससे स्पष्ट है कि जीवन के लिए आवश्यक घटकों का वातावरण में संतुलन बना रहता है। इन संतुलन के बिगड़ने पर जीवों को अपनी जीवन प्रक्रिया चलाने में कठिनाई होने लगी है। अतः किसी भी प्रकार के प्रभाव के फलस्वरूप इन घटकों में से किसी एक या अधिक का कम या ज़्यादा हो जाना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण का अर्थ वातावरण में उपस्थित ऐसे हानिकारक तत्वों से है जो मानव शरीर तथा जनजीवन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इनका कुप्रभाव न केवल जनजीवन के लिए वरन समस्त प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत के लिए भी हानिकारक होता है। उदाहरण के लिए कल कारखानाओं से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में फैलकर मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करती है। वन प्राणदायक गैस ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। उनके कटाव के फलस्वरूप वातावरण में प्राणदायक गैस ऑक्सीजन की कमी हो जाने से वातावरण की वायु का संगठन असंतुलित होने लगा है, जो जनजीवन पर विपरीत प्रभाव डालता है। बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार तथा उनका जनजीवन पर प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण में उपस्थित घटक तथा उनके प्रभाव को निम्नलिखित द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, वायु प्रदूषण। दूसरा, जल प्रदूषण। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण। चौथा, जनसंख्या प्रदूषण। वायु प्रदूषण। शुद्ध वायु मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु जब वायु दूषित हो जाती है तो वो स्वयं के लिए बहुत हानिकारक होती है। प्रायः वायु में विसरण का गुण होने के कारण वायु की अशुद्धियाँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं, किंतु अशुद्धियों की अत्यधिक मात्रा वायु को शुद्ध करने में बाधा पहुंचाती है। वायु के दूषित होने के निम्न मुख्य कारण हैं। पहला है श्वसन क्रिया। प्रत्येक प्राणी श्वास लेता है। श्वास द्वारा जो वायु शरीर से बाहर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अधिक भीड़ वाले स्थानों की वायु में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जो श्वास द्वारा शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के श्वास को हानि पहुंचाती है। दूसरा, जलने की क्रिया। विभिन्न वस्तुओं के जलने से उनके धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कोयला जलने पर कार्बन
ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये हानिकारक गैस है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तीसरा, जैवीय पदार्थ। जिन स्थानों पर मृत शरीर, वनस्पति व अन्य गंदगी सड़ती रहती है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को दूषित बनाती हैं। चौथा, जीवाणु। रोगी के श्वास द्वारा, छींकने, थूकने, उल्टी व मल द्वारा रोग के जीवाणु रोगी के शरीर से बाहर निकलकर वायु में मिल जाते हैं जिनसे वायु दूषित हो जाती है। पांचवा, धूल के कण व अन्य रेशे। कुछ व्यवसाय जैसे पत्थर सीमेंट के कारखानों से धूल के कण तथा रुई धुलने, ऊन, कांच, शीशे, चमड़े एवं कपड़े के उद्योग धंधों आदि से उन पदार्थों के सूक्ष्म रेशे वायुमंडल में मिलकर वहां पर कार्य करने वालों के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। वायु में विद्यमान अशुद्धियां मानव जीवन के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक हैं, जैसा कि पहला, सल्फर डाइऑक्साइड। फेफड़ों के ऊतकों पर कुप्रभाव, पुरानी खांसी का रोग उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड फेफड़ों का कैंसर, इन्फ्लुएंजा के प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास करता है। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क पर कुप्रभाव, सोचने विचारने की शक्ति का ह्रास करता है। चौथा, सूक्ष्म कण, कैडमियम व शीशा रक्तचाप में वृद्धि, रुधिर में अधिक मात्रा के कारण मृत्यु तथा कम मात्रा के कारण तंत्रिका तंत्र तथा गुर्दों पर कुप्रभाव डालता है। राख, कालिख व धुआं, नेत्रों में जलन व अन्य रोग, फेफड़ों के कैंसर की संभावना। पांचवा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल की ओजोन की परत में छिद्र कर रहा है जिससे पराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश द्वारा अधिकता में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसे असाध्य रोगों की उत्पत्ति का कारण बन रही है। दूसरा है जल प्रदूषण। किसी प्रकार के कूड़े, कचरे, रासायनिक पदार्थ, गंदगी या अन्य बाहरी पदार्थ के मिल जाने से जल में गंदगी उत्पन्न हो जाती है। इसी को जल का प्रदूषण कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं। ये रोग कभी कभी महामारी का रूप ले लेते हैं। जल अग्र प्रकार से दूषित हो जाता है। पहला, बड़े बड़े उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल तथा गंदे नालों की गंदगी नदियों में पहुंच जाती है जिससे जल में खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ तथा रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं। दूसरा, नदियों में शव प्रवाह, कूड़ा करकट डालने से जल प्रदूषित होता है। तीसरा, तालाब के किनारे मल त्यागने, स्नान करने, जानवरों को स्नान कराने में तालाब का स्थिर जल दूषित हो जाता है। चौथा, अम्ल वर्षा भी जल को दूषित बनाती है। वायु में अत्यधिक मात्रा में मिली हुई कार्बन तथा सल्फर आदि की मात्रा वर्षा द्वारा फिर पृथ्वी पर वापस आती है। वर्षा का ये दूषित जल पेड़ पौधों तथा इमारतों की धीरे धीरे हानि पहुंचाता रहता है। जल में विद्यमान गंदगी का मानव जीवन पर निम्न प्रकार प्रभाव पड़ता है। पहला, कीटाणु व कीटनाशक जैसे DDT, PCB आदि। इसका मस्तिष्क पर कुप्रभाव, जिगर पर, लीवर का कैंसर हो जाता है।
दूसरा, लैड व मरकरी के यौगिक मानव तंत्रिका तंत्र पर विषैला प्रभाव अधिक से मछलियों की मृत्यु। तीसरा, मनुष्यों द्वारा वाहित मल मनुष्यों में विभिन्न रोग जैसे टाइफाइड रोग, पेचिश आदि, पीलिया आदि। चौथा, तैल प्रदूषक जैसे पेट्रोल, इथिलीन आदि बड़ी संख्या में मछलियों की मृत्यु से आर्थिक क्षति। इसी प्रकार की मछलियों एवं अन्य समुद्री जीवों का खाने से अनेक रोगों की संभावना। पांचवा, रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कार्बन 14, स्ट्रोशियम 90 इत्यादि। रेडियोधर्मी जल अथवा जलीय प्राणियों के सेवन से ये पदार्थ मानव जीवन में पहुंचकर ल्यूकीमिया व कैंसर जैसे भयानक रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। कारखानों, रेलवे स्टेशनों से आने वाली तेज तथा लगातार आवाज़ें, लाउडस्पीकर, मोटर, स्कूटर, जनरेटर आदि की आवाज़ भी एक प्रकार का ऐसा प्रदूषण है जो व्यक्ति की श्रवण शक्ति को हानि पहुंचाता है तथा मनुष्य के हृदय पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जनसंख्या प्रदूषण। जनसंख्या अपने में कोई प्रदूषण नहीं है, किंतु अधिक जनसंख्या तथा स्थान विशेष पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा घनत्व मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है तथा मनुष्य के रहन सहन, शिक्षा, खान पान, सुरक्षा व जनजीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो किसी भी प्रदूषण से कम नहीं है। प्रदूषण की रोकथाम। प्रदूषण की रोकथाम। आज जनजीवन विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से ग्रस्त है। ये प्रदूषण ही हमारे पर्यावरण को दूषित बनाकर जनजीवन को विभिन्न प्रकार से नष्ट कर रहा है। इसकी रोकथाम के उपाय निम्न प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। पहला, कूड़े करकट, गंदगी व मलमूत्र आदि का जल विसर्जन प्रतिबंधित होना चाहिए। दूसरा, सीवर प्रणाली का विस्तार होना चाहिए। सीवर के जल को नगर के बाहर किसी उपयुक्त स्थान पर दोष रहित करने के बाद नदी आदि में प्रवाहित करना चाहिए। तीसरा, मृत प्राणियों अथवा उनकी राख को जल विसर्जन प्रतिबंधित होना चाहिए। उद्योगों एवं प्राणियों के अपशिष्ट पदार्थ का जल स्रोतों में प्रवाह प्रतिबंधित होना चाहिए। जल के शुद्धिकरण के लिए जल स्रोतों में मछलियाँ, शैवाल तथा अन्य जलीय पौधे उगाने चाहिए। छठा, डीडीटी व एल्ड्रीन जैसे विषैले पदार्थ का प्रयोग सीमित किया जाना चाहिए। सातवां, नदियों, झीलों एवं तालाबों के किनारे पर वस्त्र आदि नहीं धोने चाहिए। आठवां, विषैले प्रदूषकों जैसे लैड, मरकरी व कीटनाशकों आदि को नदी द्वारा समुद्र तक पहुँचाने से रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। नवा, परमाणु भट्टियों व नाभिक के विखंडन के प्रयोगों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा समुद्र के जल को रेडियोधर्मी पदार्थों से मुक्त रखना चाहिए। जल का शुद्धिकरण। पीने वाले अशुद्ध जल को निम्न विधियों द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। भौतिक विधि, जल को उबालकर प्रयोग किया जाए। रासायनिक विधि, फिटकिरी, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर आदि द्वारा जल को शुद्ध किए जाने से। यांत्रिक विधि, जार घड़ों तथा फिल्टर द्वारा अशुद्ध जल को शुद्ध किया जा सकता है। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण रोकने का अर्थ है वायु को अशुद्ध होने से बचाना। इसके दो प्रमुख साधन हैं। पहला, प्राकृतिक साधन और दूसरा कृत्रिम साधन। प्राकृतिक साधन
वायु को शुद्ध रखने के लिए प्राकृतिक स्वयं सहायक होती है। वायु का विसरण का गुण वर्षा, आंधी, गर्म वायु, पेड़ पौधे, धूप तथा ऑक्सीजन वायु में मिली हुई विभिन्न गंदगी को दूर करता रहता है। जैसे वर्षा से धूल के कण, तेज वायु तथा हानिकारक गैसें तथा तेज धूप विभिन्न रोगाणुओं को नष्ट करने में मदद करते हैं। दूसरा, कृत्रिम साधन। प्राकृतिक साधनों के अतिरिक्त कुछ कृत्रिम साधन भी हैं। इनका प्रयोग करके पर्यावरण को वायु प्रदूषण से मुक्त रखा जा सकता है। पहला, पेड़ पौधे लगाकर अधिक से अधिक हरियाली का वातावरण बनाना। दूसरा, सभी मकानों एवं निवास स्थानों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हवा एवं सूर्य के प्रकाश के आने जाने की उचित व्यवस्था रहे। तीसरा, घरों पर जहाँ अंगीठी आदि जलाई जाती है वहाँ से धुआं निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए एक ऊंची चिमनी लगा देनी चाहिए ताकि धुएं व दूषित गैसों घर के बाहर एकत्रित न होने पाए। चौथा, पशुओं को अपने निवास से कुछ दूर रखना चाहिए। इससे गंदी गैसें घर में एकत्रित नहीं होने पाती। पांचवा, प्रत्येक बस्ती में काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे उगाने चाहिए। ये वनस्पति वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। छठा, खाली भूमि से धूल उड़ती है तथा वायु को दूषित करती है, अतः खाली भूमि नहीं छोड़नी चाहिए। सातवां, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों फैक्ट्रियों को बस्ती से दूर बनाना चाहिए। आठवां, जहाँ अधिक वाहन चलते हैं वहाँ की सड़कें पक्की होनी चाहिए। कच्ची सड़कों पर धूल उड़ने से रोगों के लिए अपनी छिड़कने की भी व्यवस्था रोकने के लिए भी पानी छिड़कने की व्यवस्था होनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के रोकने के उपाय। पहला, कारखानों तथा उद्योग संस्थानों को आवास क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। दूसरा, आवास क्षेत्रों में उच्च ध्वनि वाले लाउडस्पीकरों पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। तीसरा, वाहनों की ध्वनि को नियंत्रित करने के समस्त तकनीकी उपाय करने चाहिए। ऊंची ध्वनि वाले हॉर्न नहीं लगाए जाने चाहिए। चौथा, औद्योगिक शोर को प्रतिबंधित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में साइलेंसर यंत्र लगाने अवश्य कर दिए जाएं। जनसंख्या प्रदूषण रोकने के उपाय। पहला, जनसंख्या सीमित करने के लिए जन्म दर कम की जाए। दूसरा, जनसंख्या के घनत्व को कम किया जाए। तीसरा, जन सामान्य के जीवन स्तर को उच्च बनाया जाए। बच्चों, ये मैंने आपको इस लेसन में पूरे पर्यावरण के बारे में और कैसे प्रदूषित हो जाता है और कैसे उसको बचाया जा सकता है ये पढ़ाया था। और इससे संबंधित आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर ये हैं। विस्तृत प्रश्न आपके 3 हैं, 1, 2, 3। लघु उत्तरीय आपके 4 प्रश्न हैं और अति लघु उत्तरीय आपके 5 प्रश्न हैं। आप अपनी कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके लेसन में ही हैं।